हेलो दोस्तों, मैं हूं आंचल और मेरे यूट्यूब चैनल आंचल ट्रेंडिंग फैशन में आप सभी का स्वागत है। देखिए, आज मैं आपको 4 टक्स ब्लाउज़ की कटिंग बताने जा रही हूं। ये देखिए, ये ब्लाउज़ का पीस है, ये बैक का डिज़ाइन है। इसमें गला जो है बहुत छोटा है, तो इसको बड़ा कैसे करना है वो बताऊंगी। और ये स्लीव का डिज़ाइन है। तो चलिए कटिंग शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं आपको बता देती हूँ कि कपड़ा किस तरह से लेना है हमें। इस तरह से डबल फोल्ड में कपड़े को रखेंगे। ये इस तरह का फैब्रिक है और जितनी भी आपकी चेस्ट साइज़ है उसका 4th पार्ट लेकर 1.5 इंच या 2 इंच आप जितना भी मार्जिन लेते हैं उसको प्लस करके आपको इस फैब्रिक की चौड़ाई को रखना है। सबसे पहले एक लाइन ड्रॉ करके हम फैब्रिक को सीधा कर लेंगे। अब देखिए, लेंथ इसकी है 13 इंच, तो हमको 1 इंच प्लस करके 14 इंच पे मार्क करना है। शोल्डर मैं नेक के हिसाब से यहाँ पे 5 इंच ले रही हूँ। आर्म होल मैंने 5.5 इंच लिया है। मैं यहाँ पे आपको बताने वाली हूँ कि अगर आपका आर्म होल कम आता है तो किस तरह से आप उसको बढ़ा सकते हैं। तो पहले मैंने 5.5 इंच लिया है। अब आप नाप के देखेंगे, अगर नाप के देखने के बाद भी आर्म होल नहीं होता तो हम किस तरह से बढ़ाएंगे। चेस्ट इसकी 32 साइज़ है, तो 8 इंच मैंने चेस्ट लिया है, 1.5 इंच मार्जिन। अब 1 इंच पर 1.5 इंच पर 1.5 इंच पर हम आर्म होल की गोलाई देंगे। हाफ इंच ऊपर शोल्डर मोड़ने के लिए छोड़कर हम देखते हैं नाप के कि कितना आ रहा है। तो देखिए 7 इंच कुछ आ रहा है मेरा आर्म होल और मुझे 8 इंच चाहिए, यानी कि 8 इंच चाहिए। तो मैंने हाफ इंच इसको बढ़ा लिया है। पहले मैंने आर्म होल 5.5 इंच लिया था, अब 6 इंच लिया है। फिर से वही करेंगे, 1.5 इंच पर इसकी गोलाई देंगे। देखिए, ऊपर वाली लाइन नहीं है, नीचे वाली लाइन है जो मैंने गोलाई दी है। अब फिर से इसको मेज़र करके देखेंगे तो देखिए बिल्कुल 8 इंच आ गया है, तो हमारा शोल्डर बिल्कुल ठीक है। इस तरह से आप बढ़ा सकते हैं। अगर आपका ज़्यादा है तो आप ऊपर करके हाफ इंच या जितना भी 1 इंच हिसाब से आप उसको कम कर सकते हैं। 26 इसकी वेस्ट है, तो मैंने 6.5 इंच का 4th पार्ट लिया है, 1 इंच डार्ट के लिए और 1.5 इंच 1.5 इंच यानी मैंने मार्जिन का लिया है। अब इन दोनों लाइनों को मिला देंगे। पहले हम इसकी कटिंग कर लेंगे, आगे के मेजरमेंट बाद में करेंगे। तो देखिए, जो सेकंड बार हमने लाइन ली थी हमें उसी पे कटिंग करनी है। टक्स के लिए यहाँ पे 3.5 इंच पर 3.5 इंच हम मार्क करेंगे। हाफ इंच दोनों तरफ से लेते हुए 1 इंच का डॉट यहाँ पे लगाना है। 4.5 से 5 इंच आप इसकी टक्स की लेंथ रख सकते हैं। देखिए, जब हम टक्स लगाते हैं तो यहाँ पे हाफ इंच हम ऊपर की तरफ ले लेंगे, क्योंकि जब टक्स लगाएंगे तो ये नीचे की तरफ आ जाता है, तो हाफ इंच से कम करना पड़ता है फिटिंग की तरफ से। तो आपको किसी भी साइज़ का ब्लाउज़ हो, सब में आपको इस तरह से हाफ इंच कम करना है।
तो जब आप टक्स की सिलाई करेंगे तो बिल्कुल सीधा आ जाएगा फैब्रिक। ये देखिए इस तरह से। देखिए अब नेक कैसे लेना है मैं आपको बता देती हूँ, क्योंकि नेक का डिज़ाइन दिया हुआ है फैब्रिक में, तो हमको बढ़ा के लेना है। इसमें गले का नाप देख लेते हैं, इसमें गला कितना है। तो देखिए 6 इंच सिर्फ गला है, तो हमें 8 इंच लेना है, तो हमें ऊपर करके लेना होगा। आप ये कस्टमर से पूछ सकते हैं, अपने क्लाइंट से, कि आप डिज़ाइन से ऊपर से गला ले सकते हैं, तभी आप इस तरह से गले को बड़ा कीजिए, नहीं तो आप छोटा ही बनाइए जितना डिज़ाइन दिया हुआ है। 2.25 इंच पर हम गले की विड्थ लेंगे। लेंथ में हम 8 इंच का गला है तो 8.5 इंच लेंगे, क्योंकि आधा इंच शोल्डर में जाता है। नीचे से हमने 2.5 इंच लिया है। डिज़ाइन में फैब्रिक के गोल गला है, तो हम इसे भी गोल ही रखेंगे। अभी हम गले की कटिंग नहीं करेंगे, क्योंकि इसे किस तरह से बनाना है फैब्रिक पे पलट के, वो मैं आपको सिलाई की वीडियो में बताऊंगी। देखिए बिल्कुल हल्का सा 0.2 के करीब आपको गले की तरफ शोल्डर को डाउन करना है। देखिए अब हम फ्रंट पार्ट की कटिंग करेंगे। बैक पार्ट की कटिंग हो गई है। फैब्रिक लेने का तरीका वही है। बस इसमें 1/2 इंच थोड़ा सा एक्स्ट्रा ले लेना है चेस्ट की तरफ। देखिए हुकाई फ्रंट में आएंगे, तो हुकाई के लिए 0.25 इंच हम मार्जिन ले लेंगे एक्स्ट्रा और सीधी लाइन ड्रॉ कर लेंगे। मैं स्केल से खींची हूँ, आप चाहे तो हाथ से भी कर सकते हैं। बस जितना भी आपने हुकाई के लिए लेना है उतना ही मार्जिन लें। देखिए हम बैक के पार्ट को रख लेंगे। बैक के पार्ट में हमने 1 इंच प्लस करा था और फ्रंट पे हम 1.5 इंच प्लस करते हैं, तो 1/2 इंच हम एक्स्ट्रा ले लेंगे इसमें। देखिए 1/2 इंच एक्स्ट्रा ले लिया है। निशान ड्रॉ कर लेंगे। इसी लाइन से मिलते हुए हम बैक के पार्ट को रखेंगे। हमें ये फ्रंट की मेरे हाथ की तरफ से मिलाना है, क्योंकि बैक की तरफ से फिटिंग की तरफ से मैंने 1/2 इंच कम किया था, तो वो हिस्सा नहीं मिलाना है, आगे के हिस्से मिलाना है। और हुकाई का निशान से आप बढ़ाकर रखना है इस कपड़े को। ये देखिए जैसे बैक का पार्ट है पूरा हम निशान लगा लेंगे। फ्रंट के आर्म होल के लिए सीधी लाइन खींच देंगे 6 इंच नाप के। देखिए 6 इंच यहाँ पे आ रहा है, हम नाप लेंगे और सीधी लाइन ड्रॉ कर देंगे। फ्रंट आर्म होल के लिए हम 1/2 इंच पर, देखिए 1 इंच पर आपको देना है गोलाई। देखिए 8 इंच चेस्ट है, 1/2 इंच हम आगे के टक्स के लिए लेंगे और 1.5 इंच मार्जिन के लिए। या तो आप सीधे सीधे 1/2 इंच एक्स्ट्रा लेकर भी निशान लगा सकते हैं। देखिए जो बैक का मेजरमेंट है उससे मैंने सिर्फ 1/2 इंच एक्स्ट्रा लिया है और वेस्ट का मार्क वैसे ही रहेगा। 3.5 इंच पर मार्क करेंगे। जितना वेस्ट का है वो सेम बैक की तरह रहेगा। ये देखिए
गले के लिए हम 2.5 इंच पे मार्क करेंगे। लेंथ लेंगे 6.25 इंच और नीचे से भी 2.5 इंच लेंगे। इस लाइन को मिला देते हैं और गले का शेप देंगे। यहाँ पे हम गोल गला ही बना रहे हैं। देखिए फ्रंट का टक्स आएगा, हम बस्ट का पॉइंट का मार्क करेंगे तो 9 इंच 32 के हिसाब से बस्ट पॉइंट आएगा। हम 9.5 इंच लेंगे क्योंकि हाफ इंच शोल्डर में जाएगा और इसको सीधा नीचे जो हमने टक्स के लिए लिया था 3.5 इंच पर मिला देंगे। अब इस निशान से 1 इंच ऊपर लेंगे और इसी के सीध में आते हुए 1.5 इंच पर हम मार्क करेंगे दोनों तरफ। ये जो मार्क है ये सीधा आएगा, जो आर्म होल की तरफ से आएगा। अब इसके हाफ में देखिए नाप लीजिए, इसका हाफ है ये 8 इंच आ रहा है, 8.5 इंच, तो 4.25 इंच पर मार्क करेंगे। ये भी लगभग इतना ही आएगा, तो इसके भी हाफ पे हम मार्क करेंगे। जो भी हमने टक्स की जो पॉइंट लगाए हैं इसे मिला देंगे। ये दोस्तों बहुत ही आसान तरीका है इस तरह से टक्स लगाने के लिए। देखिए इसके हाफ पे ये वाला निशान और इसके हाफ पे ये वाला, और आर्म होल का निशान लगभग सीधा आएगा। बस ध्यान रहे कि आर्म होल के बीच में आता है। देखिए हमारे सारे टक्स तैयार हो गए हैं लग के। ये देखिए इस तरह से हमने टक्स लगा लिए हैं। हुकाई की तरफ और फिटिंग की तरफ का जो टक्स है वो हाफ इंच का होगा। देखिए अब हम कट कर लेंगे। कटिंग करने से पहले आप सारे जो मार्क्स आपने लगाए हैं, मेजरमेंट लगाए हैं, आप ध्यान से देख लीजिए, कुछ भी गलत ना हो। अगर आप बिगनर हैं तो उसके बाद ही आप कट कीजिए। अब ये हुकाई वाला पार्ट भी हम अलग कर लेंगे, दोनों पार्ट। देखिए अब ये जो मार्क है हमें थोड़ा सा डार्क कर लेंगे चॉक से, क्योंकि हमें दूसरे पार्ट पर भी इस मार्क्स को सेम निशान लगाने हैं इन डॉट्स के। ये देखिए इस तरीके से आप देख लें कि कौन सा पार्ट इस तरफ रहेगा। हाथ से हल्के हाथों से थपथपाते हुए ये मार्क हमने लगा लेने हैं। ये देखिए दोनों तरफ मार्क्स आ गए हैं, इन्हें भी डार्क कर लेंगे हम। दोस्तों ये टक्स लगाते समय बस आप एक बात का ध्यान दें कि दोनों टक्स की जो चौड़ाई आप लें वो बिल्कुल बराबर होनी चाहिए। अगर आपने हाफ इंच मार्जिन लिया है तो हाफ इंच ही आपको लेने हैं। तो देखिए बैक पार्ट और ये फ्रंट पार्ट हम फैब्रिक के साथ जोड़ लेंगे पहले, उसके बाद आपको स्टिच